जिस दस्त से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस दस्त से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये थे अशार जो सुहेल आफरीदी ने उस चार्ज क्राउड के सामने पढ़े, जो कि आज मानसहरा में जमा हुआ उन्हें वेलकम करने के लिए। हजारा का इलाका, एक जमाने में ये इलाका पूरी तरह से नमरूद लीग की गिरफ्त में था। जी हाँ, यहीं से जीता करते थे नवाज शरीफ। और इस इलाके की आज एक और बहुत खास अहमियत है आज के शो के एतबार से, जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि आज इस इलाके की दो क्या अहम खुसूसियात हैं जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वापस चलते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ। ये इलाका है मानसहरा का, इंतहा से ज्यादा चार्ज क्राउड था। एक जमाना था कि ये नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था और 2024 के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ को यहां से इलेक्शन लड़वाया गया था, लेकिन जीते नहीं थे वो बॉस। ये आपको याद होगा, वो वहां से पूरी तरह से हार गए थे। हारे तो खैर वो लाहौर में भी थे यास्मीन राशिद से। बाद में उन्हें फॉर्म 47 दिया गया और हाथ से लिखकर नंबर दिए गए और बहुत ही बेतुके अंदाज में उनकी तहकीर की गई थी। तो वो हारे, वो लाहौर से भी थे, लेकिन मानसहरा से तो उनको सचमुच में वैसे भी जीतने नहीं दिया गया। सुहेल आफरीदी ने जिस स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत जोर पकड़ रही है और उससे लोगों की कांपें टांग रही हैं। इनको इस बात का खदशा है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट कहीं एक सचमुच की ऐसी तहरीक पर मुंतज ना हो जाए जिसको कंट्रोल करना इनके बस से बाहर हो। ऐसे ऐसे मनाजिर, अगेन मानसहरा कोई बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। इट्स नॉट लाइक कराची और लाहौर, जहां पर हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर सड़क पर लोग बहुत आसानी से जमा हो जाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ की आबादी इन जो बड़े 3 4 5 शहर हैं उनके मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन जब जोश व जज्बा हो, जब अवामी उमंगें जवान हो, अपने उरूज पर हो, तो इस तरह का मजमा जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सुहेल आफरीदी ने ये साबित किया है कि ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पीटीआई में एक नई रूह, एक नया वलवला फूंक दिया है। इन्हें जिस बात का खदशा है वो ये कि दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ कोई मुजाहरा ना हो, वहां पे कोई ना पहुंच जाए। लेकिन अवाम तो बहुत ज्यादा चार्ज्ड है। ये शफी जान है, ये मुशीर है बराए इत्तलात सूबा खैबर पख्तूनख्वा के। और जब उन्होंने अवाम से पूछा कि अवाम को कहाँ जाना है, तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बनने जा रहा है। और चूंकि हर चौक डी चौक बन सकता है, तो फिर डी चौक कितनी दूर है। सुनिए अवाम कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। हर चौक डी चौक, जी हाँ, हर चौक डी चौक बनने जा रहा है। अगर ये स्ट्रीट मूवमेंट इसी मोमेंटम से चलती रही तो हुकूमत के लिए इसे कंट्रोल करना इंतहा से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी मामला तो उनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है बॉस। और इस बात से बड़े साहब, जो सबसे बड़े साहब हैं बॉस, बहुत शदीद नाराज हैं। अब आप ये देखिए कि अब जो अगला क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मोहसिन नकवी का चैनल है। मोहसिन नकवी के चैनल पर हुकूमत की खराब माशी कारकर्दगी, और किस हुकूमत की? पंजाब हुकूमत की खराब माशी कारकर्दगी की बात कैसे होने लगी, और सितम बालाए सितम, उसमें सूबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की माशी कारकर्दगी की तारीफ हो रही है। जरा ये सुनिए, फिर मैं आपसे कुछ नंबर शेयर करूंगा, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको अफसोस भी होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि वो नंबर्स हैं क्या। जरा ये क्लिप देखिए पहले। आमदनी 98, खर्चा रुपया। पंजाब में तरक्की तेज लेकिन आमदन महदूद हो गई है। पंजाब फीकस आमदन की ग्रोथ में खैबर पख्तूनख्वा से भी पीछे रह गया है। पंजाब की औसत जीडीपी 3.0%, मगर फीकस आमदन की ग्रोथ सिर्फ 0.8% है। उसके मुकाबले खैबर पख्तूनख्वा में औसत जीडीपी ग्रोथ 4.6%, लेकिन फीकस आमदन 1.9% रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात बताएं।
जनाब सुना आपने, ये सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ मामलात कार फरमा है, चल रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपसे कुछ खबर शेयर करूंगा और जाहिर है मैंने उस पर कुछ काम किया। मामलात अब इनके हाथ से निकल रहे हैं और हुकूमत की तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। बॉस जी हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है। शहबाज शरीफ की जो पॉलिश की डिबिया है उसमें पॉलिश तो अभी बहुत सारी बाकी है। उन्होंने जितनी पॉलिश मार दी है वो नई डिबिया ले लेते हैं, लेकिन उनके पास वक्त अब खत्म हो गया है। उनके पास पॉलिश करने का स्टेमिना भी बहुत है। उन्होंने बहुत सारे ब्रश जमा किए हुए, रंग बिरंगी उन्होंने पॉलिशेस जमा की हुई हैं। ब्राउन भी है उनके पास, ब्लैक भी है। वो वक्त ज़रूरत जिस रंग की भी ज़रूरत हो मार देते हैं पॉलिश, चमका देते हैं जूते। लेकिन ये कोशिशें उनकी रायगां जारी हैं, क्योंकि सन 2026 के लिए जो नंबर्स हैं, उनकी प्रोजेक्शंस इंतहा से ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है, इतनी गंदी सूरत हाल है मईशत की आने वाले दिनों में कि शहबाज शरीफ को अब तो घर जाना ही पड़ेगा। अब ये देखिए कि एसएम तनवीर साहब हैं, जो कि साबिक निगरान वजीर हैं और वो सनतकार भी हैं। उन्होंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो टीवी चैनल्स पे गए तो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, ऐसा हो नहीं सकता था। मईशत की खराब बात करके मईशत की आप बुराई करना टीवी पर पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है मुमकिन नहीं था। अच्छा, अब ये तो उन्होंने जो बातें की वो की, ये जो नंबर्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, महंगाई की शरह जो है वो 6 से 8% बढ़ जाएगी। यानी ऑलरेडी जो महंगाई है, फर्ज करें अगर कोई चीज़ इस वक्त 100 रुपए की मिल रही है तो वो 106, 7, 8 रुपए तक की हो जाएगी। और ये तो सब ज़ाहिर है बहुत ही छोटा नंबर है। आप इसको ये समझ लीजिए, जो कोई चीज़ अगर 1 लाख की मिल रही है तो 1,08,000 की हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी महंगी है। तो यानी वो बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगी। और ये मैं 2026 की बात कर रहा हूँ कि जो अभी प्रोजेक्शंस हैं, ज़ाहिर है इसका ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, बेरोजगारी सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है, तकरीबन 7.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। जी हाँ, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी, जिसमें से 50% से ज्यादा आबादी वो है जो कि वर्क फोर्स का हिस्सा है, उसमें से 7.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या करेंगे, मुल्क में कितनी बुरी सूरत हाल होगी। और जाहिर है कि ये अपने आप को जो समझ रहे थे कि बहुत बड़े कुछ चैंपियन है, इमरान खान को गिरा कर ये हुकूमत इनकी लेकर आए, ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके पास कोई तदबीर नहीं है, मईशत को सुधारने का कोई तरीका नहीं है इनके पास। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% से भी कम रहेगी। अब आप ये सितम देखिए, इमरान खान के दौर में जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा थी। जी हाँ, 6% से ज्यादा पे मुल्क ग्रो कर रहा था। जीडीपी यानी कि जो पूरा मुल्क जो मिल के जो पैसे कमाता है वो आपका जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, वो कम होकर 4% से भी कम रहेगी। और इसमें कोई ग्रोथ में इजाफा हो ही नहीं रहा था, तो ये बहुत ज्यादा कम रहेगी। अब जो नंबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा अहम है और वो है गुर्बत की शरह। जी हाँ, बिलो पॉवर्टी। जो ये आप जो अपने स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वीडियो जारी की है, जिसमें कि वो मवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान के दौर में क्या की सूरत हाल और इस वक्त क्या है। मैं लेकिन आपसे ज़ाहिर है 2026 शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, जो मुस्तकबिल की प्रोजेक्शंस है। और जाहिर है कि अब दुनिया में ये रिवाज है कि मुस्तकबिल की प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं ट्रेंड को देख के, ट्रेजेक्ट्री क्या है, किस तरह की उठान है किसी मुल्क की मईशत की, क्या वो नीचे की तरफ, पस्ती की तरफ जा रहा है या तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो तनज़ुली की तरफ जा रही है, पस्ती की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि अब जो नंबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, देखिए ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग नंबर है और वो है गुर्बत की शरह। 45% आबादी गुर्बत की शरह से नीचे रहेगी। अब आप इससे क्या समझते हैं? आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स दिन के $3.5 कमा रहा हो, जी हाँ आपने दुरुस्त सुना, $3.5 से कम कमा रहा हो, तो वो गुर्बत की शरह से नीचे होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि लोग 50% लोग, देखें 45% है ना ये, यानी सिर्फ 50% लोग $3.5-4 कमा रहे हैं। आपको पता है कि यहां पर मिनिमम वेज भी $15 ज्यादातर स्टेट्स में है। यानी कि अमेरिका में एक शख्स जितने पैसे 1 घंटे में कमाता है, पाकिस्तान में लोग 3 दिन में भी नहीं कमाते। कैन यू इमेजिन? 1 घंटे में जितना कोई यहां पर एक शख्स कमा लेता है, पाकिस्तान में लोग 3 दिन में भी वो पैसे नहीं कमा सकते। फिर पूछते हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, फिर पूछते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पर है। इसीलिए पाकिस्तान से इतने लोग बाहर जाना चाहते हैं
और ममालिक को पता है। देखिए, जब कोई किसी मुल्क को वीज़ा देने से इनकार करता है, किसी मुल्क के शहरियों को, तो उसके मद्देनज़र ये बात होती है। जब आप किसी काउंसलर ऑफिस में, यानी कि वीज़ा के लिए अपना जब पासपोर्ट सामने रखेंगे किसी मुल्क के सामने, तो वो देखेगा इस मुल्क में फ़ीकस जो लोगों की आमदनी है, जो शरह है जो गुर्बत की, अगर वो $3.5 है, तो वो कहेगा कि भाई ज़ाहिर है ये इस मुल्क में क्यों रहना चाहेगा, ये मेरे मुल्क का वीज़ा लेकर जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। इस तरह से आपके पासपोर्ट की रेटिंग ख़राब होती है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के पासपोर्ट से नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान है, इराक़ है और शाम है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ से कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए उनकी रवानगी का वक्त हुआ चाहता है। बाकी जो आप लोग देख लीजिए कि बाकी जो लोग उनके साथ हैं बस में चढ़े हुए, वो कहाँ कहाँ फरार होंगे। नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा मलाल है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मलाल है कि उनके साथ बहुत बुरा किया गया। मुझे उमर शरीफ मरहूम का एक लतीफ़ा याद आता है। वो ये कहने लगे कि एक खातून थी, वो अपनी सहेलियों से कहती थी कि बहन क्या बताऊँ, मुझे तो सच्चा प्यार नहीं मिला, और उनके 8 बच्चे थे। तो 8 बच्चे थे उनके, और उमर शरीफ के बकौल वो कहती थी कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। यही हाल नवाज शरीफ का है। 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 दफ़ा वो सुबह पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो कहते हैं अवाम ने उनकी कदर नहीं की, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी कदर नहीं की। इस दफ़ा भी उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, तो उनके बहुत सारे शिकवे हैं। अब उन्होंने वो शिकवे जो हैं बकौल सोशल मीडिया के गानों की शक्ल में निकाले। ज़रा ये वीडियो देखिए। जी सर, क्या हुआ तेरा वादा कि ये जितनी प्लेलिस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं ना कल, ये सारी मियाँ साहब ने खुद हमें लिख कर भेजी। मियाँ साहब ने लिख के भेजी? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सर। जी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सी लिस्ट है जो कि आपको भेजी गई है? अरे अरे अरे, उसमें लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे जी सर, वो तेरी याद में, नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के कि सोना माई कितने रह गया। जी सर, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, जी। और उसके अलावा सदा हूँ अपने प्यार की, क्या बात है, सदा हूँ अपने प्यार मुझसे पहली सी मोहब्बत। जी हाँ, ये आपने सुने। और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे गाने नवाज शरीफ ने, जो अभी उनके मरियम नवाज के बेटे की जो शादी हो रही है उस पर भी हम बात करते हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है गानों की, उसमें ये उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है लिखे जो खत तुझे, बेचारे खत लिख लिख के आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर को वो बता रहे हैं कि भाई कुछ हमारी तरफ भी देखिए, या शेख इधर भी देख, लेकिन ज़ाहिर है उनकी तवज्जो कहीं और है, वो नवाज शरीफ की तरफ नहीं देख रहे। दूसरा उन्होंने कहा सानू नहर वाले पुल ते बुला के, बिल्कुल सही बात है। नवाज शरीफ को लंदन में वो बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे, कुछ मतलब जैसे होता है ना लोग कॉफ़ी के साथ चाय बिस्किट खाते हैं, नवाज शरीफ कॉफ़ी के साथ गालियाँ खाते थे, लोग उन्हें गालियाँ देते थे। तो वो 1 कप कॉफ़ी, 3 गालियाँ, फ्राई, या मतलब कभी फ्राइड होती थी गालियाँ, कभी वो वैसी होती थी, सादी होती थी, लेकिन उनको मिलती थी चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ 2-3 गालियाँ मिलती थी उनको। लेकिन फिर उनको यहाँ बुलाया गया, पाकिस्तान बुला लिया गया बेचारे को कि वज़ीर आज़म बनवाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर वो गाना है उन्होंने एक और सिलेक्ट किया, उन्होंने कहा क्या हुआ तेरा वादा। तो ज़ाहिर है वो जनरल आसिम मुनीर से लोग कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, आपसे तो मेरी बात हुई थी कि मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊंगा, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो फिर इस पर यह बात हो रही है कि आसिम मुनीर की तरफ से यह आया है कि मुझसे जो पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे अब वो तवक्को मत रखिएगा। तो ये बहुत ही दिलचस्प बहस है, सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है, प्लीज आप जरूर जाकर उसको देखिएगा सोशल मीडिया पे। लेकिन जो चीज छाई हुई है वो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी बॉस। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा इस वक्त अगेन फॉर रॉन्ग रीजंस सोशल मीडिया पर जेर बहस है। एंड अगेन एज आई सेड फॉर रॉन्ग रीजंस। मरियम नवाज की किस्मत पता नहीं किस तरह की है कि उन बेचारी को सोशल मीडिया पर हमेशा बहुत ही बैड पब्लिसिटी मिलती है। उनके बेटे की शादी हो रही है और वो बजाय इसके कि ये देखिए अब कैप्टन सफदर को उन्होंने लोगों ने दिखाया कि मरियम वहां पर है, कैप्टन सफदर साहब कहाँ हैं, जिसे कहते हैं ही इज रियली इनकंस्पिक्युअस, बिल्कुल मिसिंग है, नजर नहीं आ रहे कहीं से। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी, वो भी मरियम के साथ नहीं, वो उनके बेटे के साथ है। लोग कह रहे हैं मरियम वहाँ खाने खा रही है और ये देखिए कैप्टन सफदर यहाँ खाने खा रहे हैं। अच्छा, मरियम को अब ये तस्वीर जो अभी आपने देखी होगी थोड़ी देर पहले, तो इसमें सवाल ये हो रहा है कि भाई सास भी कभी बहू थी, तो जब मरियम नवाज साहिबा बहू थी तो उस वक्त उनकी ये वाली तस्वीर आई नहीं है। तो अब जब वो सास बन गई हैं तो वो जहनी तौर पर सास बनने के लिए तैयार नहीं है, और अभी भी वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर, ये देखिए ये वो तस्वीर है जो कि दुल्हन की होनी चाहिए, लेकिन दुल्हन की जगह पे जहाँ पे दुल्हन को होना चाहिए, जहाँ दुल्हन का फोटोशूट होना चाहिए, वहाँ मरियम नवाज का हो रहा है। तो वो जो टाइटल है सास भी कभी बहू थी, उसे मरियम नवाज ने डिफाई कर दिया है, उसको बिल्कुल
मुस्तरद कर दिया है और वो अभी भी सास भी कभी बहू थी का रोल लेने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी सास का रोल लेने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी चाहती हैं कि फिल्मों में उनको, ड्रामों में बहू का रोल मिले। और ये जो बेचारी बहू लेकर आई हैं वो, ये तो बिल्कुल अब आप देख ही सकते हैं। खैर, इस पर और भी बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, अगर हम संजीदगी से बात करें, वो ये कि इस वक्त वादी तीरा के लोग खुले आसमान के नीचे शदीद सर्दी के आलम में बैठे हुए हैं, बेसरो सामानी का आलम है, बेघरी का आलम है, लेकिन ये लोग किस तरह की अय्याशियां कर रहे हैं। मुगलिया अंदाज में इनकी शादी हुई है और ये सब कुछ अवाम का पैसा है। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। बॉस, भूल तो हुई है। गलत लोगों पे हाथ रख के गलत लोगों को इख्तियार दे दिया गया है, जिन्हें जर्रा बराबर परवाह नहीं है अवाम के मसाइल की, उनकी मुश्किलात की। ये लोग अपनी धुन में, अपनी मस्ती में मगन है। ये देखें, सर्जरीज करवा करवा के ये लोग अपनी शक्लें तब्दील करवा रही हैं, लेकिन अवाम के मसाइल, हु केयर्स? हमें क्या, हमें तो अपनी मस्ती से मतलब है। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीर और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के शो में बस इतना ही। खुश रहिए और बाखबर भी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डोनेट टू शौकत खानम हॉस्पिटल। अल्लाह हाफिज।